मैं मंगलाचरण करूं उसके पूर्व पुनः एक बार कहना चाहूँगा, कथामृत, वचनामृत, बाद में अधरामृत, ये मैं इसलिए रोज आग्रह करता हूँ। वापी हवेली में भी हमारे यहाँ जितने लोग जितने कार्यक्रम में पधारते हैं उनको केवल श्रोतव्य सुन और मंतव्य निधिध्यासितव्य, उसका मनन कर और बार बार उस पर चिंतन कर। अब ऐसा हम क्या चीज का चिंतन करें? तो भागवत महात्म्य में हमको बताया, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। अपन लोगों का वास्तव में कोई धन, कोई निधि, कोई कोष, कोई बैंक बैलेंस हो तो वास्तव में ये श्रीमद् भागवत जी हैं अपन वैष्णवों के लिए। यद वैष्णवानाम धनम, ये अपना मूल धन है। और यस्मिन पारमहंस्यमेकम अखिलम ज्ञानम परम गीयते। अगर इस परमहंसों की संहिता का आप दर्शन करोगे, अब क्या होता है, परमहंस शब्द की भी दुर्दशा ऐसी कर दी गई है कि संन्यासाश्रम में रहे हुई 4 अवस्थाओं में, जिसको कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस कहा जाता है, प्रायः परमहंस केवल विरक्तों के लिए, सन्यासियों के लिए ही प्रयोग में आजकल लाए जाने लगा है। लेकिन हम यदि अपनी इस सात्वत संहिता को देखें तो प्रहलाद जी की वाणी में आता है, भक्तिम मुहु परमहंस गतौ लभेत। वास्तव में परमहंस वही है जिसको भगवत भक्ति प्राप्त हो गई है। तो जो भगवत भक्ति प्राप्त संत हैं, जो भगवत भक्ति प्राप्त भक्त हैं, जो भगवत भक्ति प्राप्त विरक्त हैं, वो भक्ति को प्राप्त किए हुए लोग ही वास्तव में परमहंस हैं। ये उन परमहंसों की संहिता है। तो यस्मिन पारमहंस्यमेकम अखिलम, ये एक परमहंसों की ही संहिता है। इसीलिए श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सात्वत संहितायाम हर अध्याय के बाद आता है। क्यों आता है ऐसा? कि परमहंसों की संहिता है, हर अध्याय परमहंस ने ही बोला है, चाहे उसमें लौकिक भाषा हो, परमत भाषा हो या समाधि भाषा हो। भाषा त्रय विरोधश्च, भागवत जी में जो 3 भाषाएं मानी गई हैं उनमें आपस में कहीं विरोध नहीं है, अविरोध है। और अगर कहीं ऐसा लगता हो कि ये पुराण की लीला इस पुराण से नहीं मिल रही है तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, कल्प भेदम समासयेत, कल्प भेद समाहितः। उसको कल्प भेद मानना चाहिए कि ये श्वेतवाराह कल्प की लीला है, ये सारस्वत कल्प की लीला है। इतिहासकार भी ऐसे ही विवेक से शास्त्र का परिमार्जन करते हैं। अब यहाँ भागवत महात्म्य आपके और मेरे लिए उपदेश कर रहा है, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। ये पुराणों में तिलक हैं। अपन प्रायः तिलक सबसे ऊपर लगाते हैं। सबसे ऊपर कोई चिन्ह होता है तो वो तिलक होता है। कपाल पे अपन धारण करते हैं, ललाट पे अपन धारण करते हैं। तो ये पुराणों में 17 पुराण के ऊपर पुराण है। 17 पुराणों के बाद भी लिखा गया और अपने यहाँ अष्ट सखाओं की वाणी में भी आता है, भाक 17 सुन 18 पंचहीकु मार। तो अपने यहाँ 7 को देखना है, मतलब 17 पुराण को देखना है, 18वें की बात हमको सुननी है। क्योंकि जैसे शास्त्री जी ने प्रारंभ में भी कहा कि जब प्रस्थान चतुष्टय का वर्णन किया तो कहा कि वेदों में अगर संशय हो तो भगवत गीता उसका परिमार्जन करती है, उसको निकालती है। भगवत गीता में संशय हो तो ब्रह्मसूत्र उसका खुलासा करते हैं। अब ये जब हम पढ़ते हैं शास्त्र में तो मुझे बहुत ऐसा आश्चर्य होता है कि भगवत वाणी में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को की हुई गीता के उपदेश के बाद भी किसी को संशय हो सकता है। मतलब जैसे गीता महात्म्य में भी आप पढ़ते हो, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। अरे पद्मनाभ भगवान ने अपने मुख से जिस गीता को कह दी उसके बाद भी किसी को संशय हो सकता है। संशय के अर्थ में वहां ये वाक्य नहीं है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। वास्तव में तो सारे उपनिषदों का सार गीता जी में आ चुका है। लेकिन गीता जी में भगवान ने ही अर्जुन को आज्ञा की है कि बेटा मैंने यहां तक तो तुझे ये शास्त्र पढ़ाया। आप 13वें अध्याय को देखना। 13वें अध्याय में मुझे जहां तक स्मरण हो रहा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान आज्ञा करते हैं कि यहां तक तो मैंने तुझे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग में सब बता दिया, मेरा स्वरूप क्या, ये जगत का स्वरूप क्या, संसार का स्वरूप क्या। इसके आगे रिसर्च करनी हो तो ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितैहि। मेरा जो मूल मत है वो मैंने ब्रह्मसूत्र में प्रकट किया है, अर्थात व्यास जी से मैंने वो ब्रह्मसूत्रों के माध्यम से प्रकट कराया है। अभी समरांगण में समय नहीं है, इसके आगे की स्टडी तुम बाद में ब्रह्मसूत्र देख के करना।
तो गीता में यदि संशय होता है तो ब्रह्मसूत्रों से उसका खुलासा किया जाता है। लेकिन अगर ब्रह्मसूत्र में समन्वयाध्याय देखने के बाद भी अगर किसी की ब्रह्म जिज्ञासा शांत नहीं हुई हो तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं उसको फिर समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम, उसको फिर चतुर्थ प्रमाण देखना चाहिए और उत्तरम पूर्व संदेह वारकम। और आपको मैं कहना चाहूंगा कि भागवत जी, जैसे आज इन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि पूर्वाचार्य जितने भी भाष्यकार आचार्य हुए ये प्रस्थान त्रयी के आचार्य हुए। प्रस्थान त्रयी का मतलब होता है श्रुति प्रस्थान मतलब वेद, स्मृति प्रस्थान मतलब गीता, सूत्र प्रस्थान मतलब ब्रह्म सूत्र, और पुराण प्रस्थान मतलब श्रीमद् भागवत जी। ये प्रस्थान शब्द का मतलब होता है यात्रा को शुरू कहां से करना। प्रस्थान मतलब अपन कहते हैं ना प्रस्थान निकालो, चलो अब प्रस्थान करो यहां से। प्रस्थान मतलब फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। तो शास्त्रों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो वास्तव में वेद है। यद्यपि जन्माद्यस्य यतः वेद योनित्वात् नहीं कहा गया है, शास्त्र योनित्वात् कहा गया है। सभी शास्त्र वेद तुल्य होते हैं, लेकिन फिर भी जब आप सनातन धर्म में भगवत दर्शन के लिए या भगवत साक्षात्कार के लिए प्रथम प्रस्थान शुरू करोगे तो आपको वेदों की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वेदो खिलो धर्म मूलम अधर्मस तद विपर्यय। वेद से बाहर जो भी कुछ है वो अधर्म ही है। समझिए बात को, वैदिक धर्म ही वास्तव में धर्म है। धर्म के जो 10 लक्षण हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 लक्षण किसी मार्ग में, किसी सन्मार्ग में प्रकट होते हो तो केवल वैदिक मार्ग में प्रकट होते हैं। इसीलिए महाप्रभु जी एकमात्र से आचार्य हैं जो आज्ञा करते हैं वेदोक्ताद अणुमात्रेपि विपरीतम तु यद भवेत तादृशम वा स्वतंत्रम ही मई चेदम मूलतो मृषा। वो आदमी अगर वेद से हटकर इतना अणुमात्र भी विपरीत या कुछ स्वतंत्र बोल रहा है तो वो मूल से ही झूठ बोल रहा है, उसकी बात नहीं माननी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रमाण की दुनिया में 6 प्रकार के प्रमाण शास्त्रकारों ने स्वीकार किए हैं, जिनको प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनोपलब्धि और शब्द कहा जाता है। एकमात्र वल्लभ संप्रदाय है जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से ऊपर भी शब्द प्रमाण, एकमात्र शब्द प्रमाण को हम ग्रहण करते हैं और वेद के अक्षर अक्षर को हम भागवत जी से सिद्ध करते हैं, भागवत जी से सिद्ध करते हैं। तो जो बात वेद ने कही उसका मैं आपको एक प्रमाण देता हूं, इस बात का, मेरी बात का। आप किसी भी ये प्रस्थान त्रयी वालों को जाके पूछिए कि सर्वोपरि प्रमाण क्या है, इनके मुंह से वेद नहीं निकलेगा। कहते हैं उपनिषद। उपनिषद को ये प्रमाण मानते हैं। उपनिषद मतलब ज्ञान कांड, उत्तर कांड को प्रमाण मानते हैं। इनको पूछो कर्म कांड प्रमाण है, नहीं कर पाएंगे ये स्वीकार कि हाँ कर्म कांड भी प्रमाण है। ये उसको जैमिनी मत बता के व्यास मत से बाहर बताते हैं। अरे भाई जैमिनी किनके शिष्य हैं? सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन चारों व्यास जी के शिष्य हैं। शिष्य को अपना मत रखने का अधिकार है, पर वो गुरु से कोई भेद थोड़ी कर रहा है। जैमिनी मत को भी स्वीकार के पूर्व मीमांसा कारिका और पूर्व मीमांसा भाष्य करने वाले आचार्य जगतगुरु वल्लभाचार्य हैं। गायत्री पे भाष्य करने वाले आचार्य जगतगुरु वल्लभाचार्य हैं। ब्रह्मसूत्र पे भाष्य करने वाले आचार्य जगतगुरु वल्लभाचार्य। हमारा दुर्भाग्य है कि हम इन ग्रंथों के नाम भी नहीं जानते। इस पे ताली मत बजाओ। ये ताली बजाना बिल्कुल उस प्रकार का हुआ जैसे सीता हरण हो जाए और बाद में केवल रामचंद्र भगवान की जय। अरे सीता हरण के बाद रामचंद्र की जय नहीं बोली जाती, रावण वध के बाद रामचंद्र भगवान की जय बोली जाती है। आज मैं तो ये बात बताना चाह रहा हूं कि आचार्यों ने प्रयास कितना किया है। आज हम जिनको कह रहे हैं ये 4 प्रस्थान, 2 प्रस्थान, 3 प्रस्थान, किसी को पता है प्रस्थान क्या होता है? अपनी जीवन यात्रा में अध्ययन की शुरुआत ही जिन्होंने नहीं की उनके लिए कौन सा प्रस्थान? लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, हम पुष्टिमार्गी वल्लभ संप्रदाय के लोग एकमात्र ऐसे हैं जो केवल वेद, केवल कर्मकांड, उपासना या ज्ञान कांड को नहीं मानते हैं। वेदहा बहुवचन, कांडत्रयात्मक वेदः, वेदत्रयी संयुक्त वेदः, मतलब वेद चतुष्टयी, उसमें कांडत्रयात्मक वेद को मानने वाले अगर कोई हैं तो वास्तव में हम लोग अन्यों से पूछो जाके कि उनको कौन सा वेद स्वीकार्य है। वो सिर्फ कहेंगे उपनिषद, और उपनिषद भाष्यों को ही प्रमाण मानेंगे। महाप्रभु जी ने उपनिषद भाष्य स्वतंत्र नहीं किए, लेकिन कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, इन तीनों का एक ही अर्थ बताने के लिए एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पत्रावलंबनम। और पत्रावलंबनम ग्रंथ का विषय ये रखा कि वेद की एक वाक्यता सिद्ध हो सके। वेद में पहले कुछ कहा गया और बाद में कुछ कहा गया, ऐसा नहीं है। यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवती रियते।
कर्म कांड में यज्ञ रूप से भगवान विराज रहे हैं, उत्तर कांड में साकार ब्रह्म के रूप में विराज रहे हैं। ब्रह्म तनु, तनु शब्द पे ध्यान दीजिए, ब्रह्म तनु परे, ब्रह्म निराकार नहीं है, ब्रह्म साकार ही है। ब्रह्म की निराकारता भी भगवान की एक विशिष्टता है, एक उनका लक्षण है कि भगवान निराकार रूप से भी प्रतिभासित होता है, बाकी वास्तव में भगवान साकार है। और मैं आपसे पूछता हूं, मान लो भगवान निराकार हो जाए, निराकार से आनंद कैसे लोगे? निराकार में से आनंद डिराइव कैसे करोगे? किस चीज में से आनंद लोगे? आनंद के लिए भगवान को साकार होना पड़ता है। ये परमहंसों की संहिता अपने को बताती है कि एते चांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही मूल रूप से भगवान हैं। तो यस्मिन पारमहंसमेकम अखिलम ज्ञानम परम गीयते। आज आपको इतनी बार शास्त्री जी ने बुलवाया, बोलो सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। आपने एक चीज पे ध्यान दिया? हम पुनः मैं कहना चाहूंगा, सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है कि जहां पे चरम सत्य नहीं होता, परम सत्य होता है। चरम सत्य नहीं होता हमारे यहां। देयर इज नॉट अल्टीमेट ट्रूथ, वी हैव ट्रूथ अल्टीमेटली। सत्यमेव जयते नानृतम सत्यस्य पंथा विततो देवयानः तेना वयम ऋषयो ह्याप्त कामाः। ऋषियों ने जो प्राप्त करना था वो सत्य के पंथ पे चल के प्राप्त किया है। सत्य का पंथ कौन सा है? शास्त्री जी ने बताया ना, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य। ये सत्यात्मक जो भगवान का स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण की वाणी, कृष्ण की लीला, कृष्ण के ये गुणानुवाद और कृष्ण के भक्तों के चरित्र का अवगाहन, वास्तव में ये ही सत्य का पंथ है। और कोई नान्या पंथा विद्यते यनाय, नान्या पंथा विद्यते यनाय। ये आप समझिए इस बात को। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसस् परस्तात् यस्मिन् विभाति अनुभाति सर्वम यस्मिन् विदम सर्वमिमं विदम विभाति। ये जितना भी इदमकार जगत अपने को दिख रहा है, ये जगत किसका परिणाम है? आत्मकृतो परिणामात्। भगवान ने ही इस जगत को अपने में से प्रकट किया, स्थापित किया, खुद इसमें स्थापित हुए और अंत में प्रभु ही इसको अपने में लय करेंगे, लीन करेंगे। इसलिए हम सबसे पहले आके सभा में बोलते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उत्पत्ति स्थिति लय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के ताप, तुमको तीन प्रकार की समस्याएं होती हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तापत्रय विनाशाय, इन तीनों का शमन चाहते हो? श्री कृष्णाय वयम नुमः। आओ अपन सब मिलके प्रभु को नमस्कार करें। अहम नमः नहीं है, वयम नुमः। चलो अपन सब मिलके नमस्कार करें। तो अपन उस कृष्ण को नमस्कार करते हैं। वो कृष्ण जो है वो ज्ञानम परम गीयते, वो परम तत्व के रूप में विराज रहा है। भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम जानितम परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम तदन्यत इति ये प्राहु असुरांस्तान हो। बुधा भाष्य में मंगलाचरण ही गुसाई जी ने यहां से किया है कि जानितम परमम तत्वम। अरे ब्रह्मसूत्र का भाष्य आप कर रहे हो, उसमें यशोदोत्संग लालित कहां से आ गए? अरे भाई यशोदोत्संग लालित ही वो भगवान है कि जिसने समग्र ब्रह्मांड का दर्शन अपनी माता को अपने मुख में कराया है। उसने इस पूरी चराचर जगत का दर्शन उस कृष्ण ने ही ये मृत्तिका भक्षण लीला में बताया। खाई तो भगवान ने मट्टी, पर इस मृत्तिका से ही, अब बताओ मृत्तिका से ही भगवान ने ये पूरे विश्व का दर्शन क्यों कराया? क्योंकि उपनिषदों ने लिखा है, उपनिषदों ने हमको बताया मृत्तिका ही सत्य है। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिकत्यैव सत्यम। ये मृत्तिका ही वास्तव में सत्य है। और एक भगवान ने जब मट्टी खाई, अब देखो क्या यशोदा जी ने उनका नाम लिखा है। तू इतना झूठ बोल रहा है इतनी सारी मट्टी खाके कि तू अब पूरा मट्टी का ही हो गया है। कस्मान मृदमदान्तात्मन, तेरी आत्मा तक में मट्टी भर गई है। तू तो इतनी मट्टी खा चुका है और अब बोल रहा है मैंने मट्टी नहीं खाई। तो महा झूठा आदमी है। तो भगवान ने कहा अच्छा मैंने मृत्तिका खाई, मृत्तिकत्येव सत्यम, ले मैं मुख खोलता हूं और सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन परमात्मा के अंदर कर। और परमात्मा के अंदर क्यों करना है दर्शन? नाभ्याम आसीद अंतरिक्षम, भगवान की नाभि में पूरा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में आकाश गंगा, आकाश गंगा में सौरमंडल है, सौरमंडल में पृथ्वी है, पृथ्वी में ब्रज है, ब्रज में आपको दर्शन हो रहा है। ये सबकी लिंक है। ये भगवान ने पूरी एक लिंक भगवान ने दिखाई कि देखो मैं कैसे मैं प्रमाणित करता हूं कि ये सब कुछ मैंने बनाया है। उद्धव जी ने पूछा भगवान वास्तव में ये सब आपने बनाया है? भगवान ने कहा यद इदम मनसा वाचा,
यद इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभी नश्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोमयम। ये इदमकार जगत में जितनी चीजों को तुम देख सुनते हो, सुन सकते हो और सोच सकते हो, वो सब चीज मैंने ही बनाई है, वो मेरा ही सब कुछ बनाया हुआ है। और वो भगवान परम सत्य के रूप में ज्ञानम परम गीयते। अच्छा, उसको प्राप्त कैसे करना? यस्मिन ज्ञान विराग भक्ति सहितम। देखो, ज्ञान वैराग्य कल कथा थी, मैंने कल भी आपसे कहा ज्ञान वैराग्य के ना मैंने भक्ति नहीं चलेगी, वैराग्य बहुत जरूरी है। विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वथा हरे है। जिसका हृदय विषयों से भरा हुआ है, महाप्रभु जी सुबोधनी में क्या आज्ञा करते हैं? यदा विषया रोचते तदा कृष्ण न रोचते, यदा कृष्ण रोचन्ते तदा विषया न रोचते। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा, जिनके कपट द्वंद नहीं माया, तिनके हृदय बसहूं रघुराया। प्रभु किसके हृदय में बसते हैं? अरे मन को साफ तो करो पहले। अकल शास्त्री जी ने क्या उदाहरण दिया? भाई जे घर पधारेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? घर की सफाई होगी, आसन बिछाया जाएगा, सब हड़बड़ मचेगी कि नहीं? अब भगवान पधारते हैं अपने हृदय में और आके ऐसे ही खड़े रहते हैं। और फिर क्या होता है? भगवान कहते हैं यहाँ इतनी गंदगी है कि मैं ठहर नहीं सकता, यहाँ इतना मनोमालिन्य कलिमल कलुष भरा हुआ है अपन सबके हृदय में कि भगवान कहता नहीं, इसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा, मुझे ऐसे सीधे सीधे हृदय में मत पधराओ। प्रविष्टम कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। ये हृदय जो है ना, तुम्हारा कमल है। कमल कहाँ खिलता है साहब? कीचड़ में खिलता है कमल। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। अपने आसपास क्या है? भाव सरोरुह के आसपास अपना ये कलिमल कलुष है, अपना मनोमालिन्य है। जैसे कमल पे आके प्रभु आप जैसे तैसे आके विराजते हैं, तो प्रभु आके विराजते ही नहीं है। प्रभु कहते हैं कि मैं हमेशा कर्म में ही रत रहता हूं, मैं कभी खाली बैठता ही नहीं हूं। तो व्यास जी भी कहते हैं प्रविष्टम कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण। वो जहां जितनी गंदगी होती है ना, उसको भगवान कृष्ण ही धोता है। धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद, कि जैसे शरद ऋतु आके वर्षाकालीन जल की सारी गंदगी को बिठा देता है शरद का चंद्रमा, वैसे ही कृष्ण चंद्र अपने हृदय में पधार के विराज के अपने आसपास के सभी मानव मालिन्य को हिला देता है। और उसका फल क्या होता है? धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलम न मुंचति। और जब मनुष्य का अंतःकरण पवित्र हो जाता है ना, उसके बाद पवित्र अंतःकरण वाला साधक कभी ठाकुर जी के चरणारविंद को नहीं छोड़ता। जिससे भगवत चरणारविंद छूट रहे हैं, उसको अंतः साक्ष्य के दर्शन की आवश्यकता है। उसको इंट्रोस्पेक्ट होकर देखना चाहिए कि मेरे मन में कहाँ गंदगी आई कि अभी मेरे भगवत चरणारविंद के अंदर अनुराग छूट रहा है। देखो, मैं आपको एक सीधी सीधी बात कहना चाहूंगा, यस्मिन ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म आविष्कृतम। ये नैष्कर्म्य शब्द का प्रयोग व्यास जी ने और अन्य आचार्यों ने बहुत जबरदस्त किया है। नैष्कर्म्य उस चीज को कहते हैं कि भगवदर्थ कर्म करने के अलावा कोई कर्म न करना। और जैसे कल हमारी बात हुई कि हरिर्हिर साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका, गोपीजन ही इसका प्रमाण है। गोपीजन की ही क्रियाकलाप पूरे दिन भर की ऐसी हैं कि जिसके कारण सुखदेव जी जैसे आत्मज्ञानी और भगवान के चरणारविंद और नामों में और लीला में रमण करने वाले सतत बोलते हैं तन्मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गारणी सस्मरु। और सुखदेव जी के बोलने के बाद भगवान उद्धव जी को एडमिट करते हुए बोलते हैं कि तुम उन गोपीजनों के पास जाओ जो मन मनस्का मदालापा मद विचेष्टा मदात्मिका मद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गारणी सस्मरु। वो गोपीजन हमको बताते हैं कि पूरे दिन क्रिया करो, पूरे दिन अपने कर्म करो, अपने जीवन का निर्वाह करो, पर हर कर्म में इस कर्म का साक्षी और भोक्ता दोनों परमात्मा श्री कृष्ण को मानो, तब वो कर्म भक्ति बन जाता है, तब वो कर्म भक्ति बन जाता है। तो यस्मिन ज्ञान विराग भक्ति सहितम, आपका ज्ञान, आपका वैराग्य, आपकी भक्ति जब आपको ऐसे नैष्कर्म की ओर ले जाए कि धंधा करते हुए भी, ऑफिस में बैठे हुए भी, फैक्ट्री चलाते हुए भी आपको इस बात का बोध हो कि ये सब मैं भगवत कार्य कर रहा हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं मेरे ठाकुर जी के लिए ये कर रहा हूं, तो आपका वो कर्म भी आपका धर्म बन जाता है। इसी कारण से महाप्रभु जी ने सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपक एक चैन नहीं लिया। स्वस्यायम एव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन, ये ही धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। शास्त्र में एवकार और ही ये बहुत निश्चय कारक माने गए हैं। जहां कहीं भी एवकार आ जाए और ही आ जाए, मतलब ये ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो धर्म की परिभाषा करते हुए महाप्रभु जी ने कह दिया कि स्वस्यायम एव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। लोग मेरे से पूछते हैं क्या केवल भगवान की सेवा करते ही रहना धर्म है?
और समाज की सेवा, अरे समाज की सेवा तो मानव धर्म है। तुम इस समाज में आए हो, तुम मानव बने हो, तो मानव की सेवा करना तुम्हारा सहज धर्म है। पर भगवत सेवा तुम्हारा आत्मधर्म है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा ने दी है। कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीतः पंचदा बुधैहि शरीरदा प्रेरकश्च सुखद शेष सत्यदा। भगवान वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी में, मुझे जहां तक स्मरण हो रहा है, श्रुति गीता की कारिका में यह वाक्य लिखा है। श्रुति गीता मतलब जो वेदों ने भगवान की स्तुति की है, उस पे जो आपने कारिका सुबोधिनी करी है, उसको अपने संप्रदाय में श्रुति गीता कहा जाता है। और श्रुति गीता के प्रारंभ में महाप्रभु जी कह रहे हैं कृष्ण सेवा क्यों करनी चाहिए। कृष्ण सेवा इसलिए करनी चाहिए कि कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीता पंचदा बुधैहि। विद्वानों ने इसका निर्णय किया है, भगवान शरीरदः है। भगवान से अपने को शरीर मिला। आपने, मैंने अपने माँ बाप को एप्लीकेशन नहीं दी थी मुझे पैदा करो। भगवान ने कृपा करके अपने को वैष्णव कुल में मानव देह देके और अपने को भेजा के जा और मेरी सेवा कर। महाप्रभु जी इसका प्रमाण देते हैं पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में, तस्मात् जीवा पुष्टि मार्गे भिन्ना एव न संशय भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यता भवेत्। मैं कहता हूं केवल पुष्टि मार्ग की सृष्टि भगवत सेवा के लिए और कोई के लिए नहीं हुई है। कोई जरूरी नहीं कोई और सेवा करना, क्योंकि मानव की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, गौ की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, वैष्णव की सेवा, ये सब सेवा भगवान की सेवा का अंग रूप है। अंगी तो भगवान श्री कृष्ण ही है। परिवार का पालन पोषण भी मनुष्य को इस दृष्टि से करना चाहिए, मैं वैष्णवों के बीच में रह रहा हूं, ये सब वैष्णव हैं, इन वैष्णवों का पालन पोषण मेरा धर्म है, भगवत प्रदत्त कार्य है ये मेरे लिए, और मुझे इसको निष्ठा से निभाना है। मारा बेटो मारो भाई, मारी बहन, मारी बुआ, मारी फूफी, ये सब करते करते क्या मोक्ष मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। पुनः बार बार जन्म होने वाला है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करोगे। इस संसार चक्र से बाहर निकलने का कोई प्रकार बताया है भगवान ने? भगवान ने बताया है मेरे आश्रय में आ जाओ। भगवान का आश्रय नहीं पड़ेगा तो ज्ञानम परम गीयते यस्मिन ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। मैं वापिस कहूंगा आत्मा रेवा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधासितव्य तत्शृण्वन। ये भागवत को सुनो, तत्शृण्वन प्रपठन, बार बार पढ़ो, विचारण पढ़ो, सोचो क्या सुन के गए यहां से आज, तब जाके भक्त्या विमुच्य नर, तब वो भक्ति तुम्हारे हृदय में आएगी जो तुमको मोक्ष देगी। इसलिए कल कहा था कि तयो मुक्तिर न चान्य था, भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। लोग कहते हैं ज्ञान से मोक्ष है, ज्ञान से मोक्ष नहीं है। ज्ञान से मोक्ष जो है वो अक्षर ब्रह्मात्मक ही है, तुमको केवल अक्षर ब्रह्म तक ले जाएगा। ज्ञान से मोक्ष है कहां तक? अक्षर ब्रह्म के चरणारविंद तक, पर ब्रह्म तक नहीं है। क्या फर्क पड़ता है अक्षर ब्रह्म के चरण में जाने का और पर ब्रह्म के चरण में जाने का? वही फर्क पड़ता है जो मैं और आप सुबह सुबह रोज बोल रहे हैं। प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्ममा। वहां गणितानंदात्मक स्वरूप है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के आनंद की गणना ब्रह्मानंदावली ने तैत्रीय उपनिषद ने कर ली है, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण के आनंद की गणना का समय आता है तो कृष्णानंदो परानंद नान्यानंद तथा विद वेदः अपि न तत्शक्त्या प्रतिपादयितुम स्वतः, के भगवान श्री कृष्ण में कितना आनंद है इसकी गणना करने का सामर्थ्य तो वेद में भी नहीं है। इसीलिए वहां नेति नेति आदि शब्दों का प्रयोग शास्त्रकार करते हैं, वेदकार ऋषि करते हैं। तो आप एक बात को समझिए, नैष्कर्म्यमावश्यकम तत्शृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः। मैंने और आपने इस जीवन में वास्तव में भक्ति को अपने हृदय में प्रकट नहीं करी, स्थापित नहीं की, बनाई नहीं रखी। तो जो अपने आज एक श्लोक सुना ना, शास्त्री जी ने बहुत अच्छा श्लोक बोला, वो भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा चार मुंह हैं, चारों चार मुंह में चार वेद तुमको डाउनलोड करके दिए हैं, जरा चिंतन करके बताओ कि पूरे ये वेदों का सार क्या है। उन्होंने कहा अनोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एवहि केवलम। हे प्रभु, आपके चरणारविंद में अगर प्रीति नहीं हुई तो सारे क्रियाकलाप वेदों के व्यर्थ हैं। वास्तव में भगवान के प्रति प्रीति बनना और बढ़ना यही धर्म है। इसीलिए धर्म का निरूपण करके महाप्रभु जी ने कर्म को भी नहीं छोड़ा। कर्म को का उपदेश करने के लिए भी क्या कहा? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि। चौथा बोलो आप, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही कर्म मनुष्य के जीवन में जो उसको करना चाहिए। तो कर्म रूप से जहां परमात्मा, धर्म रूप से जहां परमात्मा, उभय रूप से परमात्मा का साक्षात्कार जहां है वो पुष्टि मार्ग है। वो क्या है? वही पुष्टि मार्ग है कि यहाँ कर्म भी भगवान, धर्म भी भगवान। गोपीजनों ने संन्यास नहीं दिया, गोपीजनों ने अपने पति पुत्र को त्याग नहीं दिया, छोड़ के आ गए। छोड़ के आ गए मतलब जब तक भगवत कार्य है तब तक भगवत सन्निधान में, भगवत कार्य से फ्री होंगे तो उनको भी देख लेंगे।
आपके और मेरे पूर्वजों ने ऐसे ही ठाकुर जी प्राप्त किए। पहला हमारा ठाकुर जी। अभी अपन क्या करते हैं, बद्दा ने ऑफिस मोकली ने पची ठाकुर जी ने जगाड़ीस, छेल्ला हमारा ठाकुर जी, क्योंकि वो आपके साथ, वही आपके साथ ही बचा है। जो ऑफिस गए उनको तो कोई मतलब नहीं ठाकुर जी से। भाई ठाकुर जी आपके माथे पधराए गए थे, पुरुषों के, स्त्रियों के माथे नहीं पधराए गए थे। वास्तव में ठाकुर जी पधराए जाते हैं पुरुषों के माथे। वो तो बिचारियों के पास रसोई डिवीजन होता है, इसलिए ठाकुर जी वहां घुस जाते हैं। तुम तो भूखा मार दोगे। नोटों की गड्डी भोग धरने से थोड़ी काम चलता है, दाल रोटी धरने से काम चलता है। इसलिए होता है, और बाद में थोड़े दिन बाद लगता है ए तारा ठाकुर जी जागी गया कि नहीं, घर वाला खुद पूछता है। और तब स्त्री बोल नहीं पाती, खाली मारा नहीं तारा पण छे, जेम छोकरो केवल मारो नहीं तारो पण छे। तो ये तो अपन को समझना चाहिए कि ठाकुर जी अपने हैं, ठाकुर जी मेरे नहीं हैं, ठाकुर जी अपने हैं। अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी एक घर को बदलाए जाते हैं, या घर के ठाकुर जी। बहुत पहले हमारे संप्रदाय में बहस होती थी, ठाकुर जी की बालकों के हिसाब से, बोले गिरधर जी और गोविंद ये 7 बालक थे, इसलिए 7 घर बने। नहीं, गलत बात है। ठाकुर जी से घर है, मथुरा नाथ जी के घर की रीत, विठल नाथ जी के घर की रीत, द्वारका नाथ जी के घर की रीत, गोकुलनाथ जी के घर की रीत, गोकुल चंद्रमा जी के घर की रीत, रघुनाथ जी के घर की कोई रीत नहीं होती। रीत ठाकुर जी से होती है, क्योंकि वहां बालकों की सेवा नहीं चल रही है, ठाकुर जी की सेवा चल रही है। और सेवा रीत प्रीत ब्रजजन की चल रही है, वो जनहित जगत में प्रकट हुई है। अपना घर अपने ठाकुर जी से होता है। अपना ही सब कुछ होगा तो ब्रह्म संबंध में तुलसी हाथ में लेके झूठ क्यों बोले? फिर मत बोलते कि ये सब मैंने आपको दिया है। और भगवान किसकी रक्षा के लिए, किसके पोषण के लिए खड़े? ये दार गार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। बार बार भगवान एकादशम स्कंद में उद्धव जी को कह रहे हैं, इष्टम दत्तम उतम जप्तम व्रतम यच्चात्मन प्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत परस्मै निवेदनम। और अपन कह रहे हैं कि ना ठाकुर जी छे पर घर तो मारो छे, तो कंठी उतारी दे पछी जो तारो घर हो। तो घर ठाकुर जी नो होय तो घर मारे, नहीं तो तारो घर होय तो भागी जा। ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम यत् प्रयुंजितो कृष्णोनर्थस्य मोचका। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, ठाकुर जी के लिए घर का उपयोग न कर सको तो वो घर कोई काम का नहीं। घर घर तभी है जब आपने उसमें प्रभु का पधरामनी करके ठाकुर जी को स्थापित करके और घर को अपना घर बनाया। नहीं तो भवन है, मकान है, घर कब बनता है? घर भरने की एक शर्त बहुत अच्छी शास्त्र में बताई गई है, ग्रहणी गृह मुच्यते। ग्रहणी, जहां पे ग्रहणी रहती हो उसको घर कहते। महाप्रभु जी ने क्या उपदेश किया? बीज दाढ़्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः। तुम अपने धर्म का अनुष्ठान अपने घर में रह के ही कर पाओगे। अपना धर्म बाजारू नहीं है, अपना धर्म किसी मॉल में नहीं मिलता। अपना धर्म अपने घर में अपने को मिलता है। अपना धर्म अपने घर से शुरू होता है। घर में अगर वो पवित्रता, वो शुचिता और वो व्यवस्था नहीं होगी जहां ठाकुर जी अपने घर में जानू रिंगण कर सके, तो वो घर भी घर नहीं है। चप्पल पहन के महिलाएं घूम रही हैं, रसोई तक चप्पल पहन के बना रही हैं। न अग्नि देवता का सम्मान है, न भगवान का कोई सम्मान है। जहां ठाकुर जी की सेवा हो रही है उस जगह की पवित्रता का अगर हमको ही विधान नहीं है। आपको ध्यान हो तो आपके बड़े जिस पात्र में रसोई बनाते थे ना, उसको जूठा नहीं करते थे। आज हम बनी हुए पात्र को लेके जा रहे हैं और डाइनिंग टेबल पे उसमें से ही झूठे हाथ से लेकर खा रहे हैं। आपको क्या लगता है ठाकुर जी अपने यहाँ रोकते होंगे? ठाकुर जी को क्या कमी है ये सब चीजों में? ठाकुर जी क्या देखते हैं कि आपने आचार धर्म का पालन भी भगवद अर्थ किया है। मैं मानता हूं आचारो परमो धर्म, आचार परम धर्म हो सकता है, पर वो परम धर्म किसके लिए है? धर्मी के स्वरूप के लिए है कि धर्मी अपने यहाँ प्रसन्न हो। अपने यहाँ सेवा शब्द का एक व्युत्पत्ति में बता के यहाँ मेरे आज वाक्य को पूरा करूं। मुझे भी शास्त्री जी की तरह बहुत कुछ बोलना था, पर 2 बार विद्युत ने अपने को बड़ा परेशान किया। उस कारण से मैं भी मेरी बातों को भूल गया, आधी बातों को। तो कहने का तात्पर्य, सेवा शब्द अपने यहाँ है, बहुत सुंदर शब्द है। सेवा का अर्थ क्या होता है? सेवा शब्द का अर्थ होता है कि जहां पे अपने सेव्य को अपने से सुख पहुंचे, जहां पे सेव्य को सुख पहुंचे। ऐसा है, लीला शब्द और सेवा शब्द ये पुष्टि मार्ग के 2 बड़े आधिकारिक शब्द हैं, ऑफिशियल वर्ड्स हैं अपने आके, क्योंकि हम लीला नित्यतावाद में मानते हैं। जैसे लीला शब्द है, लीला शब्द की व्युत्पत्ति अपने आचार्यों ने क्या की है? अनायासेन हर्षेण क्रियमाणम चेष्टा इति लीला। अनायास, भगवान को उसमें कुछ करना ना पड़े,
भगवान को उसमें खुशी हो, हर्षेण क्रियमाणम चेष्टा, और कुछ करने की प्रभु केवल चेष्टा करें नहीं, केवल इच्छा करें और वो होने लग जाए, वो ऑटोमेटिक जो चीजें डेवलप होने लग जाएं, उस एवोल्यूशन थियरी को अपनी लीला कहा गया है। उसी प्रकार से सेव्य सुख जनिका सा क्रिया या सेवा, अपने सेव्य को अपने से सुख पहुंचे उसको अपने यहां सेवा कहा गया है। विचार करना अपने घर जाके, अपन जो भी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, क्या अपने ठाकुर जी वैसे ही खुश हैं? देखो, आपका बच्चा आपको बोल पाएगा कि मैं खुश हूं कि नहीं हूं, आपका पति आपको बोल पाएगा मैं खुश हूं कि नहीं हूं, पत्नी पति को बता पाएगी। लेकिन जब गुरु आपके घर पधारेंगे ना, तो सेवा के स्वरूप को देख के अगर निकलेगा ना, वाह तेरे यहाँ बहुत सुंदर सेवा है, तो समझना आपके ठाकुर जी खुश। ये गुरु आके प्रमाणित करते हैं कि हाँ तुम्हारे यहाँ सब बराबर चल रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? 84 वैष्णव में 84 वैष्णवों को अलग अलग ढंग से ठाकुर जी की सेवा दी गई, 252 वैष्णव में अलग अलग ढंग से ठाकुर जी की सेवा दी गई। जरूरी नहीं है सबकी सेवा का स्वरूप एक सा हो। पुष्टि मार्ग में सेवा एक यूनिवर्सल सिद्धांत है, ग्लोबल इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबका एक सा होना चाहिए, नहीं, जैसी जिसकी पात्रता, जैसी जिसके अधिकार, जैसी जिसकी व्यवस्था। इसीलिए मैंने ये 7 दिन का एक कार्यक्रम रखा, जहां मैं कथा के साथ साथ संप्रदाय के इस समय चलते जितने भी समस्या के स्वरूप हैं, उनके समाधान को भी आपके सामने रख सकूं। इसके लिए मुझे 1 घंटा आधा घंटा ना मिले, अभी तो रोज भले आधा घंटा मिले, लेकिन 7 दिन तक मैं लगातार आपसे संवाद करूंगा, तो मैं भी मेरे मनोभाव आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव के माध्यम से हम यूनिवर्सल ऑडियंस से बात कर पाएंगे कि वास्तव में मार्ग का स्वरूप क्या है। इसलिए मैं कल भी आपको इसी प्रकार से आमंत्रित करता हूं, आपको पूरी संख्या के साथ, पूरे मनोयोग के साथ। कल तो ऐसे भी सैटरडे है, एंड सैटरडे नाइट इज द पार्टी नाइट एंड वी शुड ऑल पार्टी हियर। आप पार्टी का क्या अर्थ लगा रहे हैं? मैं माला पेरामणी की कह रहा हूं आपसे। कल यहाँ माला पेरामणी का क्रम कथा के बाद भी है, महाप्रसाद के बाद, तो कल यहाँ माला पेरामणी के भी कीर्तन आदि का आनंद लेने आप सबको महाप्रसाद के बाद भी हमारे साथ यहाँ रुकना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ द सैटरडे नाइट इज द पार्टी नाइट। तो आपको हमारे साथ माला पेरामणी, जो श्री यमुना जी का उत्सव है, ये यमुना जी की पार्टी है, मैं आपको यमुना जी की पार्टी में भी इन्वाइट कर रहा हूँ कि पहले अपन श्रीमद् भागवत जी का सानिध्य लाभ लेंगे, और भागवत जी के सानिध्य लाभ के साथ अपन श्री यमुना जी का लाभ लेंगे। बहुत आनंद का विषय है कि कल मेरे पूज्य पितृचरण और मातृचरण भी पधार रहे हैं, तो हमारे साथ कल श्रीनाथ जी भी होंगे, श्री यमुना जी भी होंगे और मेरे वल्लभ भी होंगे। तो आप सब वल्लभी सृष्टि को मैं आग्रह करता हूँ श्री गोवर्धन नाथ